हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मूवी क्विक आईपीओ की क्लोजिंग होने के बाद भी एक और मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस मेन बोर्ड आईपीओ की किस तरीके कैसी यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 15,000 मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे प्लान कर सकते हो, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो कंपनी के परंपरा प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोग देखने वाले हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं तो FY21 की डाटा है, 22 की डाटा है, 23 की और 24 की 6 मंथ की यहाँ पर डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है। और डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा कंपनी के द्वारा अभी तक अवेलेबल होते हुए नहीं देखने को मिले। लिस्टिंग के बाद कुछ डाटा और इस कंपनी की आते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी की एसेट की बात करते हैं तो कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसे ग्रो कर रही है। तो पहले यहाँ पे कंपनी की एसेट यहाँ पे 21 में 320 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 409 करोड़ के पास हुई। यानी कि एसेट में लगातार ग्रोथ 21, 22 में देखने को मिली। 23 में भी 409 करोड़ से 603 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो 775 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट देखने को मिली। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ आप लोगों को करके दिखाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू 374 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर कितनी हुई तो यहाँ पे आपको 499 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो 648 करोड़ के पास। और अभी यहाँ पे 6 मंथ में ही लगभग 619 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू देखने को मिलेगी। रेवेन्यू टर्म्स में भी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छी और शानदार हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के मामले में बात, कंपनी के प्रॉफिट पहले यहाँ पे देखा जाए तो 171 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, वो यहाँ पे बढ़कर 241 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 300 आपको देखा जाए तो यहाँ पे 24 करोड़ के पास और अभी 6 मंथ में यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 326 करोड़ के पास कंपनी के प्रॉफिट देखने को मिले। यानी कि कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में कंपनी ने लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हम लोग को करके दिखाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की पहले यहाँ पे नेटवर्थ कितनी थी, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ पहले 242 करोड़ के पास थी, 339 करोड़ के पास हुई, देन 509 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो 643 करोड़ के पास टोटल नेटवर्थ देखने को मिली। बोरोइंग की बात करें यानी कि कर्ज कंपनी के पास कितनी है, तो यहाँ पे पहले कंपनी की कर्ज 119 करोड़ के पास थी, 112 करोड़ के पास और अभी देखा जाए तो कंपनी के पास कर्ज बिल्कुल ही हम लोगों को देखने को नहीं मिली, जो कि एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाती है क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। इसी कारण से इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इस कर्ज को देखते हैं तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो कंपनी की 76.58 की देखने को मिली, जो कि काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 81% की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 76.58% की देखने को मिली। इन तीनों बेसिक पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, हेल्दी साउंड कर रही है। इसी कारण से इस कंपनी की आपको देखा जाए तो इन सभी IPO की रेस में आपको इस आईपीओ की भी आपको अच्छी रिस्पॉन्स GMP में देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के साथ देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स इसलिए निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को देखते हैं तो इंटरनेशनल जोमोलॉजिकल IPO को देखें तो ये कंपनी की पीयर कंपटीटर कोई भी पहले से लिस्टेड नहीं है। यानी कि आने वाले समय में जो कंपनी लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी मोनोपोली यहाँ पे बिजनेस इंजॉय करते हुए देखने को मिलेगी। मोनोपोली बिजनेस होने की वजह से इस कंपनी को यहाँ पे आने वाले समय में बेनिफिट भी हम लोगों को मिलते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर देखते हैं कि कोई पहले से कोई कंपनी लिस्टेड है तो उनमें एस्टैब्लिश प्लेयर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग होती है। कोई न्यू लिस्टेड कंपनी है तो उसकी मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखा जाए तो उसी तरीके की वैसे यहाँ पे आने वाले समय में प्लानिंग हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पीयर कंपनी कोई लिस्टेड नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ लोगों को निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। इस कंपनी हम लोग देखें इस कंपनी की शुरुआत की तो 1999 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे इंटरनेशनल जोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड कंपनी ग्लोबल यहाँ पे रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सर्टिफाइंग एंड आप लोगों को ग्रेडिंग डायमंड्स की बात करते हैं और जेम्स स्टोन हो गई और ज्वेलरी हो गई, उस सेगमेंट में इस कंपनी के द्वारा वर्क की जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की जो कि यदि हम लोग बात करते हैं 24 में जिन कंपनियों की IPO आई है उन कंपनी ने शॉर्ट टर्म में अच्छी रिटर्न्स बनाकर देते हुए देखने को मिली। तो इस कंपनी से भी वहाँ से आप लोग को स्टडी लेकर एक्सपेक्टेशन कुछ अच्छी बनती हुई देखने को मिल रही है। आइए यहाँ पे देखा जाए प्रोवाइडर की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे एनालाइज करती है, सर्टिफाइड है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कंपनी काम करती है। कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को स्टोन हो गए, कलर हो गए, कट हो गया
और क्लैरिटी की बात करते हैं और कैरेट वेट की बात करें, वो भी कंपनी आप लोगों को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी की जो बिजनेस है वो एक टॉप 1% ऑफ इंडिया को कैटर करते हुए देखने को मिल जाती है। आने वाले समय में यहाँ पे आप लोग अच्छी डिमांड हम लोग को देखने को मिल सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें, यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके की जैसे डायमंड ग्रेडिंग हो गई, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स की बात करते हैं और इवैल्यूएशन की बात करें, क्वालिटी अथॉरिटी हो गई, और कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी की सेकेंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर ग्लोबली यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को डायमंड्स ज्वेलरी एंड ऑपरेटिंग की बात करते हैं हाई बैरियर इंडस्ट्री में कंपनी के द्वारा वर्क की जाती है। प्रोवाइडर्स की बात करते हैं सर्टिफिकेशन, यहाँ पे सर्विस है जो कि यहाँ पे रेपिडली ग्रोइंग आपको लेबोरेटरी ग्रो, यहाँ पे ग्रोन डायमंड्स की बात करें इंडस्ट्री में भी इस कंपनी के द्वारा काम करी जा रही है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी के सपोर्ट और करते हुए देखने को मिल जाती है। अवेयरनेस और कस्टमर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को पार्टनरशिप एंड कंपनी ब्रांड्स काफ़ी अच्छी देखने को मिली। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल से हेल्थ काफ़ी अच्छे देखने को मिले और फंडामेंटल भी देखने को मिले अच्छी। इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ यहाँ पे कब से ओपन होते हुए देखने को मिले वाली, कल से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिले। कल आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन तो आपको इवनिंग वाले वीडियो में डिटेल्स में मिलेगी ही, लेकिन 17 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट आने वाली है, यानी कि आने वाले समय में इस आईपीओ में नेक्स्ट वीक 2 दिन 16 दिसंबर और 17 दिसंबर आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। प्राइस बंद की बात करें तो ₹417 जो कंपनी की अपर प्राइस बंद रखी गई है, इसी अपर प्राइस बंद पे यहाँ पे अप्लाई करने और शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। वैसे इस कंपनी की 4225 करोड़ की टोटल इशू साइज है, इसमें से 1475 करोड़ के फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी और 2750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए इस आईपीओ के थ्रू देखने को मिलने वाले हैं। बुक वैल्यू इस आईपीओ है, बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की रही बात यहाँ पे आप लोगों को एनएससी बीएसई दोनों जगह पर लिस्ट होगी। कंपनी टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होने के बावजूद भी 75% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा है, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी को 75% शेयर एलोकेट करा जाएगा, 10% रिटेलर्स कैटेगरी को 15% शेयर एचएनए कैटेगरी के यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 दिसंबर से आईपीओ ओपन होगी। कल किस तरीके से कैसे रिस्पांस मिलती है उसके बारे में तो आप लोगों को अपडेट मिलेगी ही। इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात करते हैं तो इस कंपनी की लिस्टिंग 20 दिसंबर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ही होने वाली है। इसके बारे में भी आप लोग को अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वैसे इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, तो लगभग ₹14,595 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,04,330 पे होनी चाहिए और बिग एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 1,07,055 पे अवश्य होनी चाहिए। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% थी, अभी 76.5% की रहने वाली, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आप कर। रही बात इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने की तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिले ₹131 पे, यहाँ पे ₹417 पे, 131 पे प्रॉफिट, 548 पे लिस्टिंग प्राइस, 32% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस है। एक लोट पर लगभग 4,585 रुपये तक की प्रॉफिट आईपीओ देते हुए देखने को मिले। तो इस आईपीओ को यहाँ पे अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग किया जा सकता है, लेकिन पहले दिन दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट की कंडीशन को देखकर इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने की प्लानिंग की जाएगी, तो उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।